एंटासिड, एंटासिड को तो क्या है, एंटासिड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटासिड वर्क कैसे करते हैं। फर्स्ट वन है एंटासिड। एंटासिड क्या होते हैं, एंटासिड एक्चुअली दे आर सब्सटेंस which is इंगेशन रिएक्ट विद गैस्ट्रिक एसिड। जो गैस्ट्रिक एसिड होता है हमारे बॉडी में, उसके साथ रिएक्ट करते हैं एंड रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट। जो गैस्ट्रिक कंटेंट जो वो हमारे स्टमक में बनता है, उसको रिमूव करने के लिए हम जो है एंटासिड यूटिलाइज करते हैं। दीज एंटासिड क्या करते हैं, दे आर प्रोड्यूस जो हार्ट वर्ड रिलीव इन हार्ट वर्ड, रिलीव इन पेन, जो रिड्यूस स्पाम, पेट में जो स्पाम होते हैं, दर्द होता है, स्पाम होते हैं, तो उनको रिलीव करने का हम यूटिलाइज करते हैं। रिलीव फ्रॉम अनकंफर्टेबल फीलिंग फ्रॉम ओवर ईटिंग, ज्यादा खाना खा लेते हैं तो वो अनकंफर्टेबल होता है, उसको रिलीव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं। एंड ग्रोइंग हंग्री फीलिंग बिटवीन द मील्स, फील हो रहा है बट हम भूख लग रही है पर हम खा नहीं पा रहे, तो उस चीज को आराम देने के लिए हम क्या यूज एंटासिड यूज करते हैं। एक हो गया पेन रिलीव करना, एक स्पाम को रिलीव करना, एक हार्ट पाम को रिलीव करना, एक हम ज्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं उस जगह अनकंफर्टेबल होते हैं, उसको रिलीव करने के लिए जो है एंटासिड यूज करते हैं। दीज एंटासिड जो होते हैं उनकी जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, एंटासिड होते हैं डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एंटासिड टू टाइप्स होते हैं एक्चुअली, एक होते हैं सिस्टमेटिक, एक होते हैं नॉन सिस्टम। जो सिस्टमेटिक एंटासिड होते हैं, जिसमें हम जो डेली रूटीन में यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं इनो यूज करते हैं, दिस इज नॉन एज सिस्टमेटिक, दे आर कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट। जो नॉन सिस्टमेटिक होते हैं, जो बॉडी में लेते हैं बट दे आर नॉट एब्जॉर्ब। जो सिस्टमेटिक जो होते हैं दे आर एब्जॉर्ब होते हैं और बॉडी में जाते हैं, दे आर सॉल्युबल एंटासिड कहलाते हैं। जो नॉन नॉन एब्जॉर्बेबल होते हैं, दे आर इनसॉल्युबल होते हैं, दे आर एब्जॉर्ब नहीं होते, जो नॉन एब्जॉर्बेबल एंटासिड कहलाते हैं। जो नॉन एब्जॉर्बेबल, जो नॉन सिस्टमेटिक एंटासिड होते हैं वो फोर टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड, दूसरे होते हैं मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड। एंटासिड कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, सिस्टमेटिक, एक होते हैं नॉन सिस्टमेटिक एंटासिड। जो सिस्टमेटिक एंटासिड होते हैं दे आर सोडियम बाइकार्बोनेट, नॉन सिस्टमेटिक एंटासिड होते हैं वो एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड, मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड, कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड, कॉम्बिनेशन एंटासिड, ये डिफरेंट एंटासिड पाए जाते हैं। जो एल्युमिनियम कंटेनिंग एंटासिड होती है दिस नोन एज एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम फॉस्फेट, एल्युमिनियम कार्बोनेट, डाइहाइड्रोक्सी एल्युमिनियम सोडियम कार्बोनेट, these are aluminum containing antacid होते हैं। जो मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड होते हैं they are मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, they are मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड। कुछ होते हैं कैल्शियम कंटेनिंग एंटासिड, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, तो दो होते हैं। फिर हम जो करते हैं कम्बिनेशन, more than two compound react mixed together, this is known as combination antacid preparation कहलाती है, जिसके अंदर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ट्राइसिलिकेट, मेगाल्डेट, सिमिल्थियोन, ये इनका कॉम्बिनेशन में पाई जाती है। डिफरेंट कॉम्बिनेशन से फॉर्मुलेशन डेवलप होती है, जिससे हम जो है कॉम्बिनेशन फॉर्मुलेशन यूटिलाइज करते हैं, जो जिसके साइड इफेक्ट कम होते हैं कंपेयर टू इंडिविजुअल कंपाउंड यूज करने से, तो हम उसको यूटिलाइज करते हैं। एक होता है नेक्स्ट वन होता है आइडियल प्रॉपर्टी। अगर हम कोई भी एंटासिड लें तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। सबसे पहला है, हम कोई भी एंटासिड लें उसका एक्शन क्विक होना, जल्दी होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, एंटासिड ले दे आर नॉट वर्किंग, हमारी बॉडी हमको प्रॉब्लम हो रही है, अगर एंटासिड वर्क नहीं कर रहा है तो दे आर नॉट यूजेबल, इसलिए वो क्विक एक्शन होना चाहिए। इट शुड बी क्या होना चाहिए, it should not produce systematic alkalosis। एल्कुलोसिस क्या होता है, एल्कली ज्यादा एल्कलाइन नहीं कर देना चाहिए। इट शुड नॉट बी इंटरफेयर एब्जॉर्प्शन, हम खाने में ले रहे हैं, खाने को पचने के लिए ले रहे हैं और उसने एब्जॉर्प्शन को रोक दिया तो क्या होगा, देयर और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी।
तो ये एब्जॉर्प्शन इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो शुड बी प्लीसेंट, अच्छी, सस्ता होना चाहिए और प्लीसेंट, अच्छा, कोई अच्छा होना चाहिए। ये आपने यूज किया, पता चला इसकी स्मेल जो बहुत गंदी आ रही है, दे आर नॉट यूजेबल, इसकी स्मेल प्लीसेंट होनी चाहिए। इट शुड बी गुड पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी, जो पेशेंट आप कोई भी ले आराम से ले सके। ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आइडियल प्रॉपर्टी है कि इसकी जो है, इट शुड हैव गुड पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, क्विक एक्शन होना चाहिए, चीपेस्ट होना चाहिए, पेशेंट होना चाहिए, ये नॉट प्रोड्यूस सिस्टमेटिक एल्कोलिसिस प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, और नो ही इंटरफेयर करना चाहिए। ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी जो है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। एक मैं इसको हाउ टू वर्क, कैसे वर्क करता है, इसके ऊपर एक